खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। बज़्म मसीहा के नए एपिसोड और नए मेहमान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सनी शागल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात पाकिस्तान के नामवर शायरों, परस्तारों और म्यूज़िशंस के साथ होती है। तो आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। खुदा ने बहुत अच्छा फ़न उनको बख्शा है, लिखते भी हैं, कंपोज़र भी हैं और सबसे बढ़कर वो पाकिस्तान के नामवर म्यूज़िशन हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। खुदा ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है और बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। पाकिस्तान के बहुत से नामवर सिंगर जो हैं वो उनके म्यूज़िक पर गाते हैं और उनके बनाए हुए म्यूज़िक की वजह से आज वो बहुत अच्छे मकाम पर हैं। मेरी मुराद है जनाब आकाश सोनू साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत दे। आपका बहुत शुक्रिया आप इस शो में हमारे पास आएँ। थैंक यू सो मच। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे याद किया अपने शो में, इस खूबसूरत शो में। और आपकी सारी टीम का शुक्रिया, इस चैनल का शुक्रिया, गुड शेफर्ड टीवी का। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप मुझे होस्ट कर रहे हैं। आप खुद एक सुरीले आर्टिस्ट हैं, अच्छे म्यूजिशियन हैं। खुदा आपको भी बरकत दे, सलामत रहे आप। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई। जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम का क्राइटेरिया है उसमें हम परस्तारों को दावत देते हैं, म्यूज़िशंस को दावत देते हैं। सो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, चूँकि आप एक अज़ीम आर्टिस्ट हैं। खुदा ने आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है और बहुत अच्छा आप लिखते भी हैं और गाते भी हैं और म्यूज़िक बजाते हैं आप बहुत अच्छा। तो हमारे लिए ये ऑनर की बात है। तो जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनमें ज़्यादातर आपको लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो शायद आपके नाम से या आपकी सूरत से वाकिफ़ ना हों। म्यूज़िक तो सभी जानते होंगे, लेकिन बशक्ल आपको शायद ना कुछ लोग जानते हों। तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपना छोटा सा एक तारुफ़ करा दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका इलाका कौन सा है। बड़ा अच्छा आपका एक इसमें आपने एक क्वेश्चन एक किया। इसकी एक छोटा सा एक वाक़या मैं पहले उससे शुरू करता हूँ। 2017 में यहाँ पे है यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में एक। मैं वहाँ पे किसी रेफरेंस के साथ एज अ म्यूज़िशियन गया वहाँ पे, जजिंग के लिए भी गया। कंपटीशन था वहाँ के स्टूडेंट्स का और साथ में मेरा ऑर्केस्ट्रा भी था वहाँ पे। तो वो सब जब कर रहे थे ना, अपना प्रैक्टिस कर रहे थे उसके लिए, सब ने बैक स्टेज पहले देखा, साउंड चेक हुआ ये वो। तो एक ग्रुप था उनमें से ना, तो वो एक मोबाइल लड़का लेके आया, उनका लीडर जो था, उसने आके मुझे एक वीडियो दिखाई, कहता है ये हमने परफॉर्म करना है, तो ये वीडियो सुने ज़रा। जैसा इन्होंने बजाया ना इसमें, ये हम सब का पाकिस्तान एक तराना आया नया, एक नगमा है, तो ये हमने सेम ऐसे करना है। मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये किसने किया है। उसने पढ़ा, कहता है ये आकाश है। मैंने कहा यार ये मैं ही। तो बड़ा खुश हुआ, कहता है ये आप ओरिजिनल आपने किया। मैंने कहा हाँ जी, लोग आपके म्यूजिक से तो वाकिफ हैं, हाँ जी, शायद आपके नाम से भी ज़्यादातर हाँ जी, लोग वाकिफ ये हैं, खुदा क्योंकि का, हर गीत के स्टार्ट में आपका नाम आता है। जी खुदा का लेकिन शुक्र है। बाज़ लोग शक्ल से हाँ जी, वाकिफ नहीं होते, इसलिए बाय उनके नेम लिए होते आप हैं। थोड़ा सा मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से ही है, मेरी पैदाइश भी इस्लामाबाद की है। और मैंने 2010 में प्रॉपरली म्यूज़िक स्टार्ट किया था। और 2010 में भी मैंने ऐसा स्टार्ट किया कि मुझे तब भी पता चला कि यार अच्छा ये म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट के नाम होते हैं, मतलब ज़ीरो से, बिल्कुल नील से। चर्च तो जाते थे ऑब्वियसली, मैं पास्टर घराने से मेरा ताल्लुक़ है, नानकों की तरफ से भी, दादकों की तरफ से भी। लेकिन तब मैंने एक शौक़ से मैं शुरू हुआ, और उसकी भी एक छोटी सी गवाही है, मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट टर्म में वो अपना बताऊँ। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था शुरू से। तो संडे को हमारा होता था मेन मैच। तो संडे को तो हम सुबह सुबह निकल जाते थे 5-6 बजे, फिर शाम को ही वापस आते थे। तो फिर चर्च में तकरीबन अपनी ज़िंदगी का वो जो टीन एज का दौर था ना, 7-8 साल मैं चर्च नहीं गया। तो मेरी वालदा जी को, उनको ये चीज़ हर माँ बाप को होती है कि यार ये अच्छी बात नहीं है, चर्च तो कम से कम जाना चाहिए वो। तो उन्होंने रातें जाग जाग के मेरे लिए दुआ की। और फिर उस दुआ का एक ऐसा खुदा ने एक प्लान बनाया, उनकी दुआ सुनी जब, कि दोपहर के टाइम उन्हीं को हॉस्पिटल छोड़ के मैं और एक दो कज़न थे मेरे साथ, हम गाड़ी पे वापस आ रहे, और 6 रोड पे रावलपिंडी में हमारा एक्सीडेंट हुआ। हफ्ते का दिन था, दोपहर के टाइम गाड़ी ने 3-4 चक्कर खाए हैं रोड के ऊपर।
और समझ ले कि गाड़ी बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में मुचड़ गई थी। और हम बाहर निकले, मैं खुद निकला हूँ गाड़ी से बाहर, और एक खराश भी नहीं थी जिस्म के ऊपर। खुदा ने अपना हाथ हाँ जी। उससे अगले दिन ही चर्च में जाके गवाही दी। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया म्यूज़िक का। लाइव म्यूजिशियन के तौर पे मैंने स्टार्ट किया चर्चेज़ में। पूरे पाकिस्तान में मैं हर चर्च में ऑलमोस्ट 90% चर्चेज़ में गया हूँ एज अ म्यूज़िशियन, काफ़ी लोगों के साथ। लेकिन खुदा के करम से उसी वक्त मेरे जहन में एक टारगेट, एक प्लान खुदा ने दे दिया था कि यार मैंने स्टूडियो वर्क सीखना है, म्यूज़िक अरेंजर बनना है। ज़बरदस्त। तो इस थॉट को लेके मैं लाइव जाना शुरू हुआ कि यार मुझे ऑडियंस का पता चले कि लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, वर्शिप है क्या, ये वो। काफ़ी सिंगर्स के साथ मैं गया हूँ। आज खुदा के करम से लोग इस चीज़ को बड़ा सराहते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन ये जो पिछली मैंने सनी भाई के हारमोनियम उठा के मैं 2-2 किलोमीटर तक पैदल गया हूँ। अच्छा, बसों में मैंने गोद में हारमोनियम रख के पूरी पूरी रात के सफ़र किए हुए हैं। वो चीज़ें मैंने जब अडॉप्ट की, सीखा सारा कुछ, तो 2016 में मैंने एक स्टेप ले लिया कि यार चलो मैं घर पे ही एक सेटअप लगा के शुरू होता हूँ। तो पहला ही गीत मैंने बनाया, ऊँटा दियाँ टलियां ने शोर मचाया है। ये मेरे आज का पहला गीत। हाँ जी। अपने वक्त का आई थिंक 16 में ये आया था। हाँ जी, खुदा की और अपने तरह वक्त का ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर गीत जी, अभी तक बल्कि लोग लोग सुनते हैं। सुन अभी आपने गाते रीमेक भी किया हैं। उसका। जी जी। और तो फिर से वो खुदा ने उसको वही जी, पजीराई दी है। खुदा उनका करम। उसके बाद वो खुद उसकी भी यही है कि मैं उस टाइम में 1-2 चैनल्स लाहौर के बड़े मशहूर थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चलाना चाहिए यार। मैं यहाँ से स्पेशल लाहौर गया हूँ, वो गीत लेके यूएसबी में मैं लाहौर पहुँचा हूँ। उनके ऑफिस का मैंने दरवाज़ा खोला, सामने रिसेप्शन पे मैं गया हूँ कि यार यूएसबी दूंगा, जो भी वो अदिया नजराना लेते हैं गीत चलाएंगे वो मेरा। मैंने एक दरवाज़ा खोला, सामने उनकी स्क्रीन पे गीत चल रहा था। मैं उधर से वापस मुड़ा। हाँ जी, खुदा के आपकी कमाल। सोच से बढ़कर आपको इस्तेमाल करना जानता है और आपके लिए सोर्सेज पैदा करता है ऐसे। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक जो अच्छा आर्टिस्ट है, जो वाकई जो सीखा हुआ फ़नकार है, उसके पीछे एक तवील मेहनत है, उसके पीछे तवील एक सफ़र है जो वो गुजारता है। तो आज इसी बस असना में आपके पास हम आपके साथ हैं कि हम आपसे वो सफ़र के बारे में पूछें कि आपका कैसा गुजरा और कैसे आपने मेहनत की और खुदा ने आपको सरफराजी बख्शी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट सवाल है ख़ासकर हमारी जनरेशन के लिए, कि वो भी जानना चाहते हैं और ये ज़रूरी भी है कि चूँकि आप बहुत अच्छा बजाते हैं और काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर हैं, बजाते ख़ुद मैं आपसे इंस्पायर हूँ, आपके म्यूज़िक से, आपके जो स्टूडियो वर्क है उससे। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप किन के शागिर्द हैं बाकायदा, आपने कहाँ से तालीम हासिल की? ये भी एक आपका एक बहुत खूबसूरत और बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इसकी इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। मेरे जो छोटे बहन भाई जो म्यूज़िक में है, गॉस्पेल पूरे पाकिस्तान में या बाहर भी, ये बिब्लिकल असूल है उस्तादी शागिर्दी का। जिस तरह जीसस क्राइस्ट के बहुत ज़्यादा शागिर्द थे, जिस तरह उनमें से काबिल नामवर जो है वो 12 उन्होंने सेलेक्ट किए थे, लेकिन कई हैं वहाँ पे लिखा है कई शागिर्द थे उनके। उससे पहले भी पुराने हम चले जाए हैकल में, तो हज़रत आसिफ नबी की क्वायर में भी, दाऊद नबी की क्वायर में भी जूनियर सीनियर्स की तमीज़ बताई गई है अगर हम उसको पढ़ें तो, और उस्तादी शागिर्दी की भी बताई गई है। सनी भाई ये समझे कि मेरी खुशनसीबी है कि मैंने यूनिवर्सिटी लेवल से शुरू किया। उस्ताद सैमुअल जलाल सैमी साहब से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया, राग। और ये समझ ले आज जो मैं कंपोजिशन और शायरी में थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, ये उन्हीं से हौसला मिला, उनकी शाबाशी से है। उसके बाद मुझे हाथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की ख्वाहिश आई, तो मैंने उस्ताद डॉक्टर निकलस साहब से कीबोर्ड सीखना शुरू किया। मतलब बड़ी दुनिया से आपने स्टार्ट हाँ जी, किया। यही मेरी खुशनसीबी है। हाँ जी, खुदा का शुक्र। हाँ जी, खुदा का साहब भी अपने हाँ जी, फन के माहिर हैं, उनका कोई सानी नहीं। और फिर जो स्टूडियो का काम था वो प्रॉपर मैंने उस्ताद काशिफ तारी साहब, जो मेरा मेन टारगेट था स्टूडियो का सीखना, उनसे मैंने सॉफ्टवेयर का सारा काम सीखना शुरू किया। उन्होंने बड़ी हेल्प की मुझे, अपनी सीट पे उन्होंने मुझे सबसे पहले बिठाया स्टूडियो में। तो उसके बाद फिर मैंने जब एक नाम मैंने सुना, कुछ गीत सुने जिसमें हमारे बड़े प्यारे भाई काशिफ जैक्सन साहब हैं, उनके कुछ गीत हैं गॉस्पेल। फिर पुराने काफ़ी गीत उस्ताद इजाज़ कैसर साहब के गाए हुए, उनका म्यूज़िक सुना मैंने।
मैं बंदा ढूंढना शुरू, मैंने कहा यार ये म्यूज़िक किसने किया है। क्या बात। तब नाम भी नहीं था पता, कुछ भी नहीं था पता हुआ। तो फिर बीच में एक गीत आया उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का, हौले हौले, ये गीत उनका आया एक। तो मैंने उसको उस पे नाम पढ़ा एक, तो मैंने कांटेक्ट ढूंढना शुरू किया। उस्ताद इमरान अख्तर साहब ने वो म्यूज़िक किया। तो वो फिर 2 साल लगे मुझे वहाँ पे पहुँचते। ताफ़ो बरादरान से उनका ताल्लुक़ है, उनसे फिर मैंने प्रॉपर म्यूज़िक अरेंजमेंट सीखना शुरू किया। और इन सब उस्तादों की बराबर दुआएं मेरे साथ चल रही। लेकिन ये बात है कि इमरान अख्तर साहब आप में नज़र आते हैं, खुदा का शुक्र है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके शायद शागिर्दों में आप हिट लिस्ट में हैं कि उनका अंग और उनका एक मुनफरिद काम जो है वो आप में नज़र आता है। ये खुदा वो है ही मुनफरिद है, और ये खुदा का करम है कि प्यार करते हैं, और वो फिर उनकी दुआएं हैं सारी। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये सवाल करने का मकसद मेरा ये था, क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं कि शायद उस्ताद का होना ज़रूरी नहीं है, बस वो यूट्यूब से सीखते हैं कुछ, और कुछ कहते हैं कि बस ऐसे ही आ गया, गॉड गिफ्टेड है, या इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। गॉड गिफ्टेड भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गॉड गिफ्टेड के लिए भी खुदा किसी ना किसी उस्ताद को आपके साथ तैनात करता है। तो ये बड़ी बात है कि आपने शुरू से अपने जो असातिज़ा कराम हैं उनका ज़िक्र किया, और मैं समझता हूँ कि आप बेस्ट जो उस्ताद हैं आप उनसे सीख रहे हैं, उनसे सीखें आप, और वो आपका काम नज़र भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पे थोड़ी सी एक और भी मैं बात अपने जूनियर्स के लिए स्पेशली ऐड करूँगा, जो जिस तरह आपने मिसाल दी है नेट से सीखते हैं, यूट्यूब से। देखें, सीख बंदा कहीं से भी लेता है, सीखने का मकसद नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में उसको अपनी 2 जो चीज़ें हैं ना वो लाजमी पता होना चाहिए, एक उसकी कमज़ोरी और एक उसकी खूबी। तो यूट्यूब आपको ना आपकी कमज़ोरी बता सकता है, ना आपकी खूबी बता सकता है। ये आपका उस्ताद आपको बताता है कि आप में ये प्लस पॉइंट है, ये खुदा ने रखा है, गॉड गिफ्टेड है, उसको फिर आपने पॉलिश करना होता है, और कमज़ोरी को आपने बाज़ औक़ात ऐसा मैंने देखा है कि हमारे नौजवान उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं जो उनको पता ही नहीं कि ये उनका है ही नहीं, उनको उनके साथ कोई सरोकार नहीं, लेकिन वो मुझे सनी भाई खुदा जानता है कि बहुत से लोगों ने बड़ा ज़ोर लगाया। चर्च में भी जब मैं शुरू हुआ ना क्वायर लीडर, आप भी गाया करो यार, म्यूजिशियन पीछे होता है, आप गाया करें, आप सिंगर बने, आगे होते हैं सिंगर। मुझे खुदा के फजल से गा मैं भी सकता हूँ, जिस तरह आजकल लोग नहीं, मैंने पहले जिक्र भी किया है। हाँ जी। एक दिन आपके स्टूडियो में बैठे हुए थे तो आप गुनगुना रहे थे कुछ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सुरीले, लेकिन एक जो वही बात है कि जो एक पावर खुदा ने मुझे जो मेन दी है, मैं क्यों ना उस पर फोकस करूँ, वो किया तो खुदा का फजल है, उसमें खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अपना अगर एक इस बात पे एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है आइंस्टाइन की, कि आप सारी ज़िंदगी कोशिश कर लें, आप मछली को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखा सकते, और आप उसको पानी से निकालेंगे वो मर जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि गलत जगह पे कोशिश कर रहे हैं ना, कि एक उसका काम ही नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल इसी तरह आज हमारे माशरे में हो रहा है। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे चर्चेज़ को भी इस पे गौर करना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और जो असातिज़ा कराम है उनको भी इस पे सोचना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, अगर गुस्ताखी ना हो, कि ये लीडरशिप में भी होना चाहिए कि अगर किसी को खुदा ने पास्टर की नेमत दी है, उसको बरकत दी है, वो ब्लेसिंग दी है उसमें, तो फिर वो उसी पे फोकस करे, और अगर एल्डर पे दी है एल्डर पे करे। और बड़ी सारी खिदमात हैं, हाँ जी, और बहुत सी जो चर्चिज़ में खिदमात हैं वो करना चाहिए। कि ये तो काम ही ऐसा है, ये तो खिदमत के काम में तो आप ये नहीं होता कि यार मैं बड़ा अच्छा खादम हूँ, मैं बड़ा अच्छा नौकर हूँ, वो एक ही लेवल पे आ जाते हैं सारे, नौकर ही होता है, चाहे वो पासबान के रूप में हो, चाहे क्वायर लीडर हो, चाहे दरिया बिछाने वाला हो, सब का एक ही लेवल। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे हैं। यकीनन हमारे जो नाजरीन हैं वो आपकी इन बातों से महजूज़ हो रहे हैं, बरकत पा रहे होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। सो मैं चाहता हूँ कि हम आगे बढ़े, और अगला जो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसा कि सारे जानते हैं कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, और खुदा ने आपको हर गीत पे एक नई कामयाबी बख्शी है। आजकल आपका गीत मोहम्मद अली साहब का गाया हुआ गीत है, मेरा ज़ोर बन जा। उसके बारे में आप क्या अपने ख्यालात रखते हैं, उसकी थोड़ी सी हमें हिस्ट्री बताइए कि कैसे वो आपने लिखा। जहाँ तक मैं जानता हूँ गालबन लिखा भी आपने,
तो कैसे उसको आपने तरतीब दिया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक बड़ी मज़ेदार इसका भी एक वाक़या है कि मैंने ना काफ़ी यानी 3-4 महीने पहले मैंने मोहम्मद अली भाई को कहा, मैंने कहा खान साहब इस्लामाबाद में चक्कर लगेगा ना, तो गीत रिकॉर्ड करने हैं आपने मेरे लिए एक दो, क्योंकि हम बचपन से मैं इंस्पायर्ड भी हूँ उनसे, ये सुछू हो जाए, रूह पाक की सब बरकतें, चलो चलिए। तो मेरी ख्वाहिश थी कि यार इनके भी मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ। तो अब अचानक ये हुआ कि मुझे कहते हैं मैं कल आ रहा हूँ, काफ़ी 2-3 महीने बाद मुझे कहते हैं मैं कल आ रहा हूँ, मुझे भी अर्जेंट ही पता चला PNC का प्रोग्राम है, आपने अगर कुछ बनाया हुआ है तो मैं रिकॉर्ड कर दूँगा। मैंने कहा यार ऐसा बना हुआ तो कुछ नहीं है, ऐसे मैंने 1-2 शायरों को फ़ोन किया, सब बिज़ी थे। कुछ और भी मैंने कोशिश की, कोई चक्कर नहीं हुआ। मैं फिर बस यीशु का नाम ले गया, हारमोनियम पकड़ा मैंने, मैं बैठ गया, कंपोजिशन बनी, साथ ही शायरी भी आ गई। बैठे बैठे ये भी मेरा ज़ोर बन जा, और दुआ भी है एक गीत उनका, सुन रब्बा मेरी तो दुआ, ये दोनों एक ही फ्लो में बन गए गीत। तो खुदा के फजल से उनका मुझे स्पेशली दूसरे बाहर के मुल्कों से, इंडिया से, हर जगह से प्यार आया उसका इतना। और एक उसका बड़ा अच्छा कमेंट किसी ने किया कि दिस इज़ द एंथम ऑफ सोल, डिप्रेस्ड सोल। क्या बात। तो बस वो लिखवाया गया पाखरू की मदद से, और बड़ा अच्छा खुदा ने इसमें कोई उस पे शक करम नहीं है किया। कि वो गीत जो है वो आपकी कमज़ोरी जो है उसको ज़ाहिर कर रहे हैं, कि खुदा से आप अपील कर रहे हैं कि मेरी कमज़ोरी में मेरा ज़ोर बन। और बड़ा अच्छा एक आपका वो गीत रहा है। जैसे सारे ही हिट गए, खुदा का शुक्र है, आपने अरसलान भाई के लिए भी लिखा, उनके भी आपने गीत कंपोज़ किए हैं, वो भी सारे हिट लिस्ट गए हैं। इसी तरह ये भी बड़ा अच्छा गया। सो भाई आपका एक और गीत है, दुआवां मेरी सुनता है मेरा रब सोना, ये दाइम भाई ने भी गाया, उसके बाद सिस्टर अनम ने भी ये गाया। जी। तो मैं तो इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन तक ये बात खुद पहुँचाएं कि इसके बारे में क्या आप, इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे ये खुदा ने आपको दिया, और इसका म्यूज़िक कैसे आपने कंपोज किया। सनी भाई, जब मैं लाइव म्यूज़िशियन के तौर पे खिदमत कर रहा था, तो मेरी एक दुआ रहती थी हर टाइम दिल में, और स्टेज पे भी परफॉर्म करते हर जगह। जो जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा टारगेट था स्टूडियो म्यूज़िक डायरेक्टर अरेंजर बनने का, तो मैंने खुदा से दुआ करता था मैं कि मैं खुदा 100 गीत तो लाजमी उनका म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ, 100 गीतों का। क्या बात। तो अभी मैं खुदा के फजल से 2000 प्लस गीतों का बना चुका हूँ। तो इस गीत में एक लाइन है कि है दर उदे तो पाया मैं मंगया भी जो ना, दुआवा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। तो मैंने 100 मांगे थे और किधर 2000। हाँ जी, इसमें भी गवाही है, और ये भी बस खुदा का फजल है, इसके लिए भी बड़ा प्यार मिला है गीत को, लोगों ने बड़ी बरकत पाई। इंडिया में भी सुना जा रहा है, इंडिया के चैनल्स पे मैंने देखा है, जो वहाँ के पेजेस हैं, फेसबुक पेज, उन पे चलता है ये गीत, और बड़ा लोग पसंद करते हैं। आपने शमे हंस भाई का भी किया, और वो भी मिलियंस में उसके व्यूज़ गए। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि आपका कोई भी गीत जो है वो मिलियन से कम तो होता ही नहीं है, मिलियन से ऊपर की बात ही है। तो इसके लिए खुदा का लाख शुक्र है कि वो आपको म्यूज़िक के वसीला से पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो भाई मैं चाहता हूँ कि चंद लफ्ज़ों में आप अपने कुछ तजुर्बात हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसे आप कहीं परफॉर्म करने जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, या जैसे आपने बताया कि आप लाइव जाते हैं लोगों के साथ, या स्टूडियो में, तो वर्शिपर्स के साथ या मुख्तलिफ सिंगर्स के साथ आपकी मुलाकात होती है। तो कोई ऐसा तजुर्बा आप अपना शेयर कीजिए जो आप बताना चाहें, या जो आपके लिए यादगार लम्हा हो। एक बड़ा, अभी तो मैं लाइव प्रोग्राम छोड़े मुझे तकरीबन सनी भाई 5 साल हो गए। अच्छा। हाँ जी, स्टूडियो ही कर रहे हैं। स्टूडियो यानी 2018 से मैं स्टूडियो का ही कर रहा हूँ। 4-5 साल मैंने बहुत ज़्यादा किया लाइव पूरे पाकिस्तान में, लेकिन तकरीबन 4-5 साल अभी हो गए हैं मैं लाइव। बस ये है कि मुझे, आपको पता है, खुदा ने मेरी वाइफ को भी ब्लेस किया, चुना हुआ है वर्शिप के लिए, तो उनके लाइव प्रोग्राम्स जब होते हैं तब मुझे साथ जाना पड़ता है। तो मैं अगर इस तरह कहूँ कि आप दोनों एक दूसरे की कामयाबी का राज हैं, तो ये गलत नहीं होगा, और ये एक बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे जो कपल हैं, जो मसीही घराने के लोग हैं, जो खिदमत में हैं, उनके लिए कि एक दूसरे के लिए साथ देना कितना ज़रूरी है, और खुदा इसमें यकीनन बरकत देता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करना, बिल्कुल, जिस तरह बड़ी मशहूर एक कहावत है कि मियाँ बीवी हैं कि
दो पहिए हैं किसी भी गाड़ी के, एक भी रुके तो वो नहीं चलती ज़िंदगी। हाँ जी, तो इसी तरह उन एक दूसरे को प्रोफेशन में भी खुदा का शुक्र है वो बड़ा सपोर्ट करती है, सपोर्टिव है, और हर चीज़ मैनेज होती है खुदा के फजल के साथ। तो बात ये हो रही थी कि उनके साथ जाना पड़ता है लाइव प्रोग्राम्स पे, क्योंकि वो फिर मेरी जिम्मेदारी होती है, किसी भी दूसरे शहर में कराची तक जाते हैं। उसके अलावा फिर स्टूडियो से टाइम नहीं मिलता, तो स्टूडियो में बड़े बड़े अच्छे बाबरकत एक्सपीरियंस भी होते हैं बड़े। और एक तरह का वहाँ पे आप देखें, लोग गीत को सुनते हैं, इतनी बरकत पाते हैं और उनको फील होता है कुछ, तो जब वो रिकॉर्ड हो रहा होता है तब एक समा जो होता है उसका भी एक अपना मज़ा होता है, उसकी फील होती है। तो ऐसा भी हुआ है कि अभी रिसेंटली जब ये हमने रिकॉर्ड किया है, एक गीत मैंने किया है मोहम्मद अली भाई का, देने को यसु शिफा आ उतरा है, उस्ताद सैमुअल साहब की वो लिरिक्स है। तो उसमें आखिरी लाइन पे मोहम्मद अली भाई की आंखों में आंसू थे। वाह वाह वाह, क्या बात। वो लाइन है कि कहते हैं जिसको खुदा वो उतरा है। मैं सुना बिल्कुल ये गीत। और मोहम्मद अली भाई ने पहले भी हमारे साथ एक दफ़ा मुलाकात हुई थी उनकी, तो वो इस तरह गवाही दे रहे थे अपनी स्टूडियो की कि यीशु छू की रिकॉर्डिंग थी तो उनके घर में आग लग गई। तो उनकी मिसेज़ ने कहा कि भाई घर में आग लग गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़े ईमान से ये बात कही कि जिसके गीत की रिकॉर्डिंग के लिए आया हूँ वो खुद ही देख लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बेशक वो मसीही नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मसीह जो है वो सबके लिए यकसा है, वो सबके लिए आया। तो उनके मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि गीत गाते हुए अगर आप दीदा हो गए तो इसका मतलब वो दिल से गा रहे हाँ थे। जी, दिल से गा रहे हैं वो, और इतनी पावरफुल लाइन है वो। कहते हैं, ये यीशु की बात हो रही है कि कहते हैं जिसको खुदा वो उतरा है। तो हम तो बेसिकली तो हम उस्ताद हैं, हम ओवरऑल म्यूज़िक की बात नहीं मैं कर रहा, अपनी बात नहीं कर रहा। खुदा ने हमें कहा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तो हम उस्ताद ठहरे। और अभी ऐसे एक बिल्कुल फ्रेश एक बड़ी बाबरकत एक बात है, एक गीत मैंने अभी मोहम्मद अली भाई ने गाया, उसको शिफा गीत का टाइटल है। उस्ताद सैमुअल, देने को यसु शिफा, उस्ताद सैमुअल जलाल सैमी साहब की शायरी है, कंपोजिशन की मैंने कोशिश की है। तो उसमें एक लास्ट पे लाइन है कि यीशु की बात हो रही है, कहते हैं जिसको खुदा वो उतरा है, देने को यसु शिफा उतरा है। तो जिस टाइम ये लाइन मोहम्मद अली भाई गा रहे थे तो मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि उनकी आंखों में आंसू थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वाह वाह, ज़बरदस्त बात है सर, ये हाँ जी, बड़ी बात है ये कि जी उनकी खुदा, आंखों में आंसू थे और जी वो गाए। बिल्कुल। तो ये खुदा का कलाम है, कैसी वो किसी को भी छू सकता है, फील है उसमें। बेशक सर, क्या बेसिकली बात। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ एज अ म्यूजिशियन, हालांकि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, म्यूज़िक अरेंजर हूँ, म्यूज़िक ही मेरा सब कुछ है। और अक्सर मैं इस बात को कहता भी हूँ कि मेन जो है ना वो शायरी है, कलाम है। म्यूज़िक, कंपोजिशन, सिंगर, ये सिर्फ वसीला होते हैं, वसीला है सपोर्ट होते कलाम हैं पेश कलाम करने को का। पहुंचाने का। तो अगर आपके उसमें वज़न है ना बात में, तो वो फिर म्यूज़िक में थोड़ा सा जिस तरह नॉर्मल बनाता हूँ वो नॉर्मल भी चल जाता है। लेकिन वो बात में अगर वज़न हो, कलाम बाद में वज़न बात होना सर है, कलाम अपना रास्ता खुद बना लेता है। बेशक। ज़बरदस्त बातें आपने की और यकीनन ये बड़ी ख़ास बातें हैं। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर होते हुए हमारा खुदा के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, या एक म्यूज़िशियन होते हुए, चूँकि आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो हमारी जो जनरेशन आपको सुन रही है उनके लिए ये बात है कि क्या सिर्फ म्यूज़िक करते जाना और गीत गाए जाना काफ़ी है? ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। मैं इसको अपने हिसाब से ऐसे जवाब दूंगा कि चाहे कोई गॉस्पल म्यूज़िक में है, गॉस्पल खिदमत में है, पास्टर हैं, चर्च लीडर है, क्वायर लीडर है, या म्यूज़िशियन है या वर्शिपर है, ये एक अलग बात है। चाहे मैं इसको समझता हूँ कोई मेल नर्स भी है, या नर्स है, या टीचर है, या किसी भी प्रोफेशन में ड्राइवर है, उसका एक खुदा के साथ कनेक्शन हो तो एक उसमें प्रोफेशनलिज्म में उसके बरकत रहेगी। जिस तरह हम सिर्फ म्यूज़िक बना के, आप वाली बात है कि ये नहीं कि सिर्फ म्यूज़िक बनाया है, खुदा के लिए वर्शिप किया तो चल ये भी गया, बड़ी नहीं। खिदमत है, ये हाँ काफ़ी जी, है। ये काफ़ी नहीं है। आपका खुदा के साथ, ठीक है इंसान से गुनाह होते हैं, पौलुस रसूल का कहना है कि हमारी रास्तबाजी जो है वो गंदी दचियों के मान, इंसान से गुनाह होते हैं, लेकिन उसको खुदा के साथ ऐसा रिलेशन रखना चाहिए कि उसके गुनाहों की माफ़ी हो जाए। बेशक, मतलब वो
पंजाबी की मिसाल है कि वो लाड प्यार से गल निकल जाए कि खुदा उसको सीरियस ना ले, उसको ढांपे रहे। जैसे ज़बूर नवीस लिखते हैं कि मुबारक है वो जिसकी ख़ताएं बख्शे गई और जिसके गुनाह ढांके गए। तो मतलब वो खुदा उसको हिसाब में ना लाए। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की। लास्ट में मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नौजवानों के लिए एक छोटा सा पैगाम शेयर कर दीजिए, ताकि वो जो सीख रहे हैं, जो सीखने के अमल में है, या जो म्यूज़िक की लाइन में है, जो आप जैसे कई उस्तादों के जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सुनहरी बातें आप अपने होंठों से पेश कर दीजिए, ताकि उनके लिए वो मशले राह साबित हो। आजकल जिस तरह के ट्रेंड है कि आप पानी भी पिए तो सोशल मीडिया पे आप चढ़ा देते हैं जी, यार मैं बिल्कुल। पानी पी रहा हूँ। तो आजकल लोग मेहनत ही इसलिए कर रहे हैं कि यार मैं ख़ास तौर मैं अपनी फील्ड की बात करूँगा म्यूज़िक में, वर्शिप में, कि गीत बनाया इसलिए जाता है कि मैं यार इसको यूट्यूब पे चढ़ाऊँगा, एक दिन में इतने व्यूज़ आ वायरल जाएंगे, हो मैं हिट जाएगा। हो जाऊँगा, वायरल हो जाऊँगा, मैं प्रोग्राम्स करना शुरू हो जाऊँगा, मुझे या मैं म्यूज़िक बनाऊँगा तो मुझे और गीत मिलना शुरू हो जाएंगे मेरे। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से कि ये मेरा एक छोटा सा एडवाइस है कि इस चीज़ को अभी बिल्कुल भी जो है ना वो सीखने के लेवल में इसका एक ज़रा भी नहीं आना चाहिए इस बात का। सिर्फ आप जो है ना अभी इसको लगा लें कि बीज बोते हैं, ये मेहनत जो आपकी होती है। बिल्कुल। तो ये नहीं होता कि आपने 1 घंटे बाद आप कहें कि यार मैंने बीज बो दी है तो अभी रोटी निकलेगी, फौरन मतलब दरख्त रोटी निकलेगी, निकल आएगी। डायरेक्ट पकी हुई रोटी निकलेगी, उसके ऊपर अचार पड़ा होगा, सब कुछ आपको एक बीज से ही हो जाएगा। इसका जो प्रोसेस एक पूरा होता है वहाँ से गुजरना बहुत ज़रूरी है, फिर आपको आगे जाके कामयाबी का भी मज़ा आता है। और एक इस पे बात मैं लूँगा, शोहरत, जो लोग आजकल शोहरत के लिए बहुत क्रेजी हैं कि 2 किस्म की शोहरत होती हैं। एक शोहरत होती है विद इज़्ज़त और एक सिर्फ शोहरत होती है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। तो जो शोहरत इज़्ज़त के साथ होती है ना, वो जब तक आप जिंदा है तब तक रहती है, बल्कि शायद आपके मरने के बाद भी लोग आप बाद में भी अच्छे रहती लफ्ज़ों है। में हाँ जी याद बिल्कुल करते इसी तरह हैं कि फलां शख्स था, वो बहुत ऐसे। अच्छा था। तो जो शोहरत सिर्फ होती है वो जिसमें इज़्ज़त शामिल नहीं होती, वो थोड़े दिन की मेहमान होती है, जिल्लत का बायस। हाँ जी। तो मेहनत से जो है वो इज़्ज़त वाली शोहरत मिलती है। खुदावंद आपको बरकत दे भाई, बहुत शुक्रिया आप इस शो में आए, और हमारे लिए बेशक ये ऑनर की बात है कि पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के एक मशहूर मरूफ डायरेक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं, और हमने आपकी गुफ्तगू से बहुत बरकत पाई। यकीनन हमारे नाज़रीन ने भी आपसे आपकी बातों से महसूस हुए होंगे। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं सेम ईयर, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, और ख़ास तौर पे पूरे चैनल का, और बिशप पालूस साहब का। उनके साथ मेरी 1-2 मुलाकातें भी हैं जो बड़ी यादगार हैं, खूबसूरत है। खुदा उनको सलामत रखे, इसी तरह आपका चैनल बरकरार है और मज़ीद आपके शोज़ आते रहें। खुदा कामयाब करे आपको हर लिहाज से, मेरी थैंक यू दुआ सर, है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मौजूद मेहमान, म्यूज़िक डायरेक्टर जनाब आकाश सोनू साहब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनकी गुफ्तगू से बरकत को हासिल किया होगा। नाज़रीन, हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न।